आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आई है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है कि इस बार पंचायत चुनाव पुराने पंचायत क्षेत्रों के आधार पर ही कराए जाएंगे, यानी पंचायतों का परिसीमन नहीं होगा और साथ ही इस बार नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य सरकार और बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव को लेकर सभी आवश्यक तैयारी में जुटे हुए हैं। पंचायती राज दीपक प्रकाश ने मीडिया से आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार में चुनाव से जुड़े हर काम किया जा रहा है। जनसंख्या आंकड़ों को प्रशासन किया जा चुका है और अब आरक्षण रोस्टर जो है तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री पंचायती राज जो दीपक प्रकाश ने उन्होंने कहा कि जो भी काम होना है निर्वाचन आयोग के निर्देश में हो रहा है और सभी स्तरों पर तैयारियां की जा रही है ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से संपन्न कराया जा सके। सबसे बड़ा बदलाव है कि आरक्षण व्यवस्था को लेकर होगा। मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से लागू आरक्षण रोस्टर की अवधि पूरी हो चुकी है और इस बार पंचायत चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। इसका असर मुखिया, सरपंच, पंचायत सदस्य और जिला परिषद की कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। कई सीटों का आरक्षण वर्ग बदल सकता है जिस पर संभावित उम्मीदवारों की नजर टिकी हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से परिसीमन की चर्चाएं भी चल रही थी, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी पंचायत की सीमा में बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि चुनाव उसी पंचायत क्षेत्र और वार्ड संरचना के आधार पर होगा जो पिछले चुनाव में लागू थी। सरकार के इस फैसले से चुनावी प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि परिसीमन की लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिसीमन नहीं होने का सबसे बड़ा फायदा संभावित उम्मीदवारों को मिलने वाला है। यदि पंचायतों की सीमाएं बदलेगी तो कई नेताओं और उम्मीदवारों का पूरा चुनावी गणित बदल सकता है, लेकिन अब उम्मीदवार अपने मौजूदा पंचायत क्षेत्र और मतदाता आधार को ध्यान में रखते हुए चुनावी रणनीति तैयार कर सकेंगे। मंत्री दीपक प्रकाश ने यह भी संकेत दिया है कि वर्ष 2021 की तरह चुनाव निर्धारित समय सीमा के भीतर कराया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले पंचायत चुनाव दिसंबर 2021 में पूरा हुआ था। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव कार्यक्रम और आरक्षण सूची जारी की जा सकती है। फिलहाल बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों और संभावित उम्मीदवारों की नजर अब आरक्षण रोस्टर और चुनावी कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।